हे देयर एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द DRX फैमिली पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी के बारे में। अगर इससे पहले आपने फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के बारे में नहीं पढ़ा है या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप उन वीडियो तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को ख़त्म करते हैं। बात मानिए मेरा, अगर आपको एग्जाम में अच्छा नंबर उठाना है तो सबसे पहले ये लिखिएगा कि लाइट माइक्रोस्कोप क्या है और उसके बाद लिखिएगा डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप क्या होता है। लाइट माइक्रोस्कोप क्या है ये देखिए। इन लाइट माइक्रोस्कोप नेचुरल और आर्टिफिशियल लाइट इज यूज्ड इन दिस माइक्रोस्कोप सो एज टू ऑब्जर्व एनी ऑब्जेक्ट। मतलब इस माइक्रोस्कोप को लाइट माइक्रोस्कोप के स्टडी में रखा गया है जिसमें लाइट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आर्टिफिशियल लाइट हो सकता है मैन मेड, या तो नेचुरल लाइट हो सकता है सनलाइट। इसके मदद से हम किसी एक छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर सकते हैं और देख सकते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप 5 तरह के होते हैं: डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। ये इतना लिखने के बाद में आपको हेडिंग डालना होगा डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप और लिखना होगा ये सारे के सारे पॉइंट्स। मगर इससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीछे का बैकग्राउंड पूरा डार्क है और जो हमारे स्पेसिमेन है या जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कलर्ड में। ठीक है, ये सारे के सारे फिगर आपको वही दिखा रहे हैं। आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जो फिगर है ये तो उसका एक रे डायग्राम है, इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। चलिए, जब आप एक बार अपना हेडिंग डाल देते हैं उसके बाद सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, आप समझिएगा क्या बोल रहा है। अ डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी इज यूज्ड टू एग्जामिन लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर आइदर। ये 3 पॉइंट मतलब क्या बता रहा है कि डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी का इस्तेमाल करते हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए, या ऐसा कहिए उन जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए जिनको पहला इनविजिबल इन ऑर्डिनरी लाइट माइक्रोस्कोप, मतलब जो आमतौर पे लाइट माइक्रोस्कोप हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनके अंदर जो देखने को ना मिले उनको देखने के लिए डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, कैन नॉट बी स्टेन्ड बाय स्टैंडर्ड मेथड, मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको हम स्टेन नहीं कर सकते हैं उनको देखने के लिए डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, आर सो डिसऑर्टेड बाय स्टेनिंग दैट देयर कैरेक्टरिस्टिक देन कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। मतलब समझना, एक बैक्टीरिया है सीधा सा और गोल सा, ठीक है, अब हम उसको स्टेन कर देते हैं अगर, तो या तो फट जाएगा या तो वो ट्विस्ट हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा वो बैक्टीरिया। तो हम यहाँ पे जब उसको उठा के देखते हैं तो हमको पता चलता है कि अरे ये तो हमारा बैक्टीरिया है ही नहीं, क्योंकि हमारा बैक्टीरिया जो था वो तो सीधा था और गोल था, और ये क्या है, ट्विस्टेड है, फटा हुआ है। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि ऐसे बैक्टीरिया जिनके ऊपर यदि हम स्टेन डाल दें और उनका कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाए, मतलब उनका शरीर जो है उसकी बनावट जो है वो चेंज हो जाए, तो और उनको हम आसानी से पहचान ना पाए, तो ऐसे बैक्टीरिया को भी हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं। अभी सेकंड पॉइंट जो है पहले उसको हिंदी में समझ लो क्या बताना चाह रहा है। 4 से 5 पॉइंट में ये खत्म हो जा रहा है सेकंड पॉइंट। सबसे पहले क्या बोल रहा है, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में केवल और केवल हम डार्क फील्ड कंडेंसर का इस्तेमाल करते हैं, किसी नॉर्मल कंडेंसर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये जो डार्क फील्ड कंडेंसर होता है इसके अंदर एक ओपेक डिस्क प्रेजेंट होता है, मतलब नॉन ट्रांसपेरेंट डिस्क प्रेजेंट होता है जो लाइट को आर पार जाने नहीं देता है। एक ऐसा डिस्क प्रेजेंट होता है इस कंडेंसर में। ये जो डिस्क है ये डायरेक्ट लाइट को ब्लॉक कर देता है, मतलब ये ऐसा लाइट जो हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस में डायरेक्ट घुस रहा था उस लाइट को ये रोक देता है। ठीक है, जिसके वजह से होता क्या है, केवल और केवल वही लाइट हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस तक पहुंचते हैं जो हमारे स्पेसिमेन से लड़ के वापस आ रहे हैं। ठीक, बिकॉज देयर इज नो बैकग्राउंड लाइट, चूंकि कोई बैकग्राउंड लाइट नहीं होता है, क्योंकि हमारे ओपेक डिस्क ने उस बैकग्राउंड लाइट को रोक दिया। द स्पेसिमेन अपीयर्स लाइट अगेंस्ट ब्लैक बैकग्राउंड, तो जो हमारा स्पेसिमेन होता है वो ब्लैक कलर के बैकग्राउंड के ऊपर आसानी से क्लियरली हमको देखने को मिल जाता है। तो अभी जिन चीज़ों को हम लोगों ने हिंदी में जाना, अब उसको पॉइंट टू पॉइंट इंग्लिश में समझते चलिएगा। इंस्टेड ऑफ नॉर्मल कंडेंसर, एक नॉर्मल कंडेंसर के बजाय अ डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप यूजेज अ डार्क फील्ड कंडेंसर, एक जो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप होता है उसमें डार्क फील्ड कंडेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। दैट कंटेन ओपेक नॉन ट्रांसपेरेंट डिस्क, इस कंडेंसर के अंदर एक ओपेक मतलब नॉन ट्रांसपेरेंट डिस्क प्रेजेंट होता है, एक ऐसा डिस्क जो पारदर्शी नहीं है। ठीक है, दिस डिस्क, यह डिस्क जो
ये जो डिस्क है, ब्लॉक लाइट दैट वुड एंटर द लेंस डायरेक्टली। ये डिस्क उस लाइट को रोक देगा जो हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस में डायरेक्ट एंटर कर रहा था। ओनली द लाइट इज रिफ्लेक्टेड ऑफ द स्पेसिमेन एंटर्स द ऑब्जेक्टिव लेंस। यहाँ केवल और केवल हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस में वही लाइट पहुँचता है जो हमारे सैंपल से टकरा के वापस आ रहा होता है। बिकॉज देयर इज नो बैकग्राउंड लाइट, चूंकि इसमें कोई बैकग्राउंड लाइट नहीं होता है तो इस वजह से हमारा बैकग्राउंड काला दिखता है। द स्पेसिमेन अपीयर्स लाइट अगेंस्ट द ब्लैक बैकग्राउंड, और जो हमारा स्पेसिमेन का लाइट लड़ के हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस में जा रहा था वही लाइट केवल हमको देखने को मिलता है। तो फलस्वरूप होता क्या है कि ब्लैक बैकग्राउंड पे आपको जो आपका सैंपल है वो कलर्ड फुल देखने को मिलता है, जिसको आप आसानी से पहचान सकते हैं या उसके बारे में आप पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, मतलब किस सिद्धांत पे डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी काम कर रहा है, इसको भी आपको एग्जाम में लिखना है। चलिए अभी समझिएगा। द डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोप क्रिएट्स अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सराउंडिंग फील्ड। यहाँ डार्क ग्राउंड लिखा है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप कह सकते हैं इसको डार्क ग्राउंड भी। क्या बोल रहा है यहाँ, जो डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोप है ये ऑब्जेक्ट के बीच में और सराउंडिंग जो अगल बगल का वातावरण है उसके बीच में एक कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देता है या क्रिएट कर देता है। कॉन्ट्रास्ट से मेरा मतलब है थोड़ा वहाँ पे लाइट को कम कर देता है। फलस्वरूप होता क्या है, सच दैट द बैकग्राउंड इज डार्क एंड द ऑब्जेक्ट इज ब्राइट। फलस्वरूप होता क्या है कि जो बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा डार्क दिखता है और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ब्राइट दिखता है, चमकता हुआ। ठीक है। द objective and the ocular lens used in the dark ground microscope are the same as in the light microscope। मतलब ये बताया कि ये जो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप है इसमें उसी ऑब्जेक्टिव लेंस का और उसी ऑक्यूलर लेंस का इस्तेमाल किया जाता है जिसका इस्तेमाल हम ऑर्डिनरी लाइट माइक्रोस्कोप में भी करते हैं। हाउएवर, मगर फिर भी देखिए, अ स्पेशल कंडेंसर इज यूज्ड। इस माइक्रोस्कोप में, इस डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में एक स्पेशल तरह का कंडेंसर का इस्तेमाल किया जाता है विच प्रिवेंट्स द ट्रांसमिटेड लाइट फ्रॉम डायरेक्टली इल्यूमिनेटिंग द स्पेसिमेन। ये कंडेंसर क्या करता है, जो लाइट सोर्स है उससे जो लाइट निकल रहा है जो कि आगे चल के हमारे सैंपल को रोशन करने वाला था, इल्यूमिनेट करने वाला था, इल्यूमिनेशन जिस पे करने वाला था, ये उस लाइट को रोक देता है। ठीक है। ओनली ऑब्लिक स्कैटर्ड लाइट रीच द स्पेसिमेन। यहाँ हो क्या रहा है कि जो केवल और केवल ऑब्लिक स्कैटर्ड लाइट है, मतलब अगल बगल से जो लाइट निकल के किसी तरह हमारे सैंपल तक पहुँच रहे हैं और उसके बाद उससे टकरा के वो हमारे एक लेंस सिस्टम तक जाते हैं, और लेंस सिस्टम तक जब वो पहुँच जाते हैं तब कहीं फलस्वरूप हमको देखने को मिलता है कि एक ब्राइट सैंपल और उसके पीछे एक डार्क बैकग्राउंड। तो ये सिद्धांत था हमारे डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी का। तो एक बार जब आप ये प्रिंसिपल ऑफ डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी लिख देते हैं उसके बाद में आपको बनाना होगा लाइट डायग्राम ऑफ डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। इन दोनों में से कोई भी डायग्राम जो आपको अच्छा लगे वो आप अपने एग्जाम में बना देना, आपको नंबर मिल जाएंगे, वो भी बहुत अच्छे। ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे के रखा है, या नहीं होगा तो मैं जल्दी ही अपडेट कर देता हूं, आप उसको चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। लास्टली मैं कहना चाहूँगा, अगर आप एक डॉक्टर हैं, अगर आप एक फार्मासिस्ट हैं, अगर आप एक नर्स हैं, या हमारे इंडिया की जागरूक जनता हैं जो 4 दवाओं के बारे में जान के, 4 बीमारियों के बारे में जान के, 4 टॉपिक के बारे में जान के 4 लोगों को पढ़ाना या बताना चाहते हैं तो बात मानिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बाय बाय।